इस क्वेश्चन से आप क्लास 8, 9, 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे में आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताना होता है, जैसे में आपको कोई इंटीरियर एंगल बताना होता है, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल बताना होता है, करस्पोंडिंग एंगल बताना होता है। अगर ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो ज्योमेट्री आपके लिए आसान होगा। जैसे में ये क्वेश्चन है और इसका कंडीशन हम पूरा लिख दिया है कि किस कंडीशन से क्या होता है। जैसे में आपको पता होना चाहिए कि a इक्वल टू ई, a इक्वल टू ई और b इक्वल टू a और c इक्वल टू g और b इक्वल टू h। आप ये कंडीशन देखिएगा, यहां फॉलो कीजिएगा। इसको कहते हैं करस्पोंडिंग एंगल। इतना ये चार कंडीशन है ना, इसको करस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। करस्पोंडिंग एंगल, ये तीन कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। और जब ये कंडीशन लगेगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट यानी c इक्वल टू a हो जाएगा, b इक्वल टू a हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। कंडीशन थर्ड में चलते हैं। जब कंडीशन थर्ड में चलते हैं, b इक्वल टू a 180 होगा और कोई इंटीरियर यानी ये दोनों का सम 180 हो जाता है। तो समझिएगा कि और c प्लस f इक्वल टू 180, c प्लस f इक्वल टू 180 ये भी होता है कोई इंटीरियर एंगल, यानी वन साइड के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। इसी को कहते हैं कोई इंटीरियर एंगल। a इक्वल टू g और a इक्वल टू g क्या होता है? एक्सटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएगा। ये चार कंडीशन आप माइंड में कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीका से सेव कीजिएगा, कहे कि यही चार कॉन्सेप्ट आपको ज्योमेट्री में बार बार इधर उधर करने की कोशिश करता है। उसके बाद में चलते हैं इस कंडीशन पे, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे सर, समझिएगा। जैसे में इसमें लिखा हुआ है कि ये पूरा पैरेलल होगा, किसके? CD के पैरेलल होगा। तो क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां से लेकर के आगे आप बढ़ा सकते हैं, 8 तक कर सकते हैं। और अब इसमें कुछ और क्या कर रहा है? पैरेलल, ये पैरेलल DQ और ये पैरेलल DQ, इसका मतलब है कि ये और ये पैरेलल DQ यानी ये DQ, ये भी दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, जब ये पैरेलल होगा ना तभी कंडीशन फॉलो करेगा, ऐसे कभी फॉलो नहीं करेगा। ऐसे इसको ध्यान रखिएगा, जब पैरेलल होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। आप पैरेलल दिए हैं सर? हाँ दिए हैं। जैसे कि ये दोनों पैरेलल है, कहे कि एल एम कर दिए हैं और पैरेलल लिख दिए हैं। जब ये कंडीशन फॉलो करेगा ना तभी इसमें आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ऐसे आप कॉन्सेप्ट नहीं लगाइएगा, क्योंकि पैरेलल नहीं होगा दोनों तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में ना होगा तो सर उसका कॉन्सेप्ट हम अलग बताएंगे, कहे कि इसका कॉन्सेप्ट में ये सब कॉन्सेप्ट कहां मिलेगा सर? आप सभी बुक में मिलेगा। एनसीईआरटी, RD शर्मा, RS अग्रवाल, प्राची, भारती भवन, BTC, बहुत सारा बुक है, लेकिन सारे बुक में ये कॉन्सेप्ट सभी में इक्वल लगता है। तो इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट आप माइंड में सेव कीजिएगा और इसको कॉपी में किनारे करके नोट करके दिमाग में ऐड करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम आपको समझाएं कि किस कंडीशन से क्या बनता है और कौन एंगल किसके इक्वल होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट है। अब फिर क्या करेंगे सर? इसमें यूज करेंगे जब पैरेलल होगा तभी यूज करेंगे। जैसे में पता है कि CD पैरेलल AB है, यहां लिख चुका है, और EF यानी ये पैरेलल क्या है? DQ, यहां DQ है। अब ये पैरेलल DQ है, हमें पूछ रहा है कौन चीज? DEF और DEF, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? DEF ये पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। ये 42 है, तो क्या ये एंगल 42 हो जाएगा? किस एंगल के इक्वल सर? आप कहिएगा करस्पोंडिंग एंगल, यानी D इक्वल टू F है, D इक्वल टू F है, यानी ये करस्पोंडिंग एंगल से ये भी 42 हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है ये एंगल, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? अब आपको पता चल गया होगा कि जब भी एक लाइन जाता है और इसका आप इसमें लीनियर पेयर यूज कीजिएगा। जब भी एंगल आप ऐसे दे दे, कुछ भी दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब दो एंगल ये भी मिल चुका, ये भी मिल चुका, तो ये मिल नहीं जाएगा, आप इसको x मान लीजिए। मान सकते हैं तो मान सकते हैं, ना तो एंगल DEF प्लस 42 प्लस 86 प्लस DEF इक्वल टू 180, किससे? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर जैसे में सर लिखेगा AED, एंगल AED लिख दीजिएगा, प्लस एंगल DEF, एंगल DEF प्लस एंगल BEF इक्वल टू क्या कीजिएगा? 180 कर दीजिएगा, किससे?
लीनियर पेयर लगा दीजिएगा। जब लीनियर पेयर लग गया ना तो 180 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी ऐसे रहता है तो आप लीनियर पेयर आप समझिएगा, तब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब ऐसे नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब है कि आपके पास बेसिक है ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे जो जो दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे, यानी ईएडी दिया हुआ है कितना 42, किससे हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हुआ, तो यहां लिख देंगे 42 प्लस एंगल डीईएफ हमको खोज रहा है तो लिख देंगे डीईएफ प्लस ईएफ बीईएफ, अभी बीईएफ 86 है, 86 इक्वल टू 180, किससे हुआ, लीनियर पेयर लिख दिया है। फिर क्या करेंगे, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो लिखेंगे डीईएफ प्लस 42 और 86 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 180, और फिर लिखेंगे इक्वल टू डीईएफ इक्वल टू 180 माइनस 28, और 28 जब माइनस करेंगे 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसमें 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 52 आपका राइट आंसर बी में चला जाएगा। सर ये ऑब्जेक्टिव देगा नहीं, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट 5 मिनट में समझाने का कोशिश किया है। ऐसे ये 2-3 घंटा का ऐसा चैप्टर बनता है, लेकिन आपको कम अगर बनाते हैं तो आधा घंटा जरूर समझाने में लगता है, तो आपको कम से कम 5 मिनट में ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में तरीका से सेव करने का प्रयास किया है, पूरा प्रयास किया है, ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ सके। अगर ये सब समझ में आ गया होगा ना तो ये उस बच्चे के पास शेयर कर दीजिएगा जो आपका दोस्त हो, जो आपका पड़ोसी हो, जो आपके साथी हो, जो आपका परिवार हो, ताकि पढ़ रहा है उसको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो ज्योमेट्री आसान हो जाता है। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।